नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, दोस्तों वो बिजनेस आइडिया कोई छोटा मोटा पूंजी नहीं है, वो छोटा मोटा कोई बिजनेस नहीं है। दोस्तों उसमें आप लाखों रुपए लगा करके आप लाखों रुपए तक 2 गुना कमा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, वो बिजनेस आइडिया है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, लेकिन उस बिजनेस आइडिया को बताने से पहले हम आपको पहले ये बता दें कि उस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा उस बिज़नेस को चलाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो बिज़नेस जो होता है वो गांव में ही किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, खेती है, उस बिज़नेस को वहाँ कर सकते हैं और उससे 2 गुना कीमत में पैसे आपको कमा सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं, कुछ नियम है, कुछ उसमें आपको सातिराना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप उस बिजनेस को करके पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्त आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो पे बने रहिए, तभी आपको पूरा बात समझ में आएगा। हो सकता है कि वो बिजनेस आपके यहाँ चलता भी हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको शायद समझ में ना आया हो कि उस बिजनेस को करने में कितना लागत और कितना खर्च होता है और क्या किस तरह से फ़ायदा होता है, आपको शायद समझ में ना आए। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। दोस्तों अगर इस बिज़नेस को आपको करना है तो आपके पास कम से कम 1 से लेकर के 3 लाख के बीच में आपके पास पूंजी होना चाहिए। इतना रुपए आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको और लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अकेले नहीं चलेगा बिज़नेस। क्योंकि ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस को कहा जाता है मीठा का कोल्हू का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्त, जो गुड़ बनता है, कोल्हू द्वारा जो गुड़ बनाया जाता है उसको कोल्हू कहा जाता है। गन्ना वहाँ पे जाता है, गन्ने की पेराई होती है, उसका रस निकलता है और रस को जला करके उसको मतलब गर्म करके उसको बिल्कुल गाढ़ा करके उसको मीठा बनाया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, लेकिन इस बिज़नेस को अकेले नहीं किया जा सकता। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको 10-15 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्त अगर आपके फैमिली का बैकग्राउंड, फैमिली के लोग अगर ज़्यादा हैं तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं हैं तो आपको थोड़ा कम फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी आप इस बिज़नेस को करके पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, इस बिज़नेस को अगर आपको करना है तो अगर आप अकेले हैं और इतना बड़ा भार नहीं लेना चाहते हैं, कोई और तरीका अगर ढूंढ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, अगर आपके फैमिली में लोग ज़्यादा हैं, बेरोजगार हैं, तो आप इस बिज़नेस को डाल सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आपके पास जगह है, ज़मीन है, तो इस बिज़नेस को कर सकते हैं। क्योंकि किराए पर भी आपको ज़मीन मिल जाएगा, लेकिन किराएदार का आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जब उसका ज़रूरत पूरा हो जाएगा तो अगर उसको कोई चीज़ किराए पर आप लिए हुए हैं, अगर किराए का जो उसका जो निजी मालिक है, अगर वो कहे कि भाई हमको कोई काम करना है, यहाँ कोई कुछ नया करना है, कुछ निर्माण करना है, तो आपको उस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो ज़मीन होना चाहिए, अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो आपका निजी ज़मीन होना चाहिए, तभी आप सालों सालों तक इस बिज़नेस को करके पैसे कमा सकते हैं और आपका किराया नहीं देना पड़ेगा, आपका बचेगा। जितना आप अनाज नहीं उगा करके कमाएंगे, इस बिज़नेस को करके मुश्किल से 3-4 महीने में पूरे साल भर का कमा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि जितना उस ज़मीन में अनाज नहीं निकलेगा, उतना आप अगर आपका ज़मीन है तो उस बिज़नेस को करके उतना पैसा निकाल लेंगे। और आप जिस बिज़नेस को करेंगे, उस बिज़नेस को जो कोल्हू का बिज़नेस है उसको करेंगे, तो आपका जो पूंजी लगाए होंगे वो भी निकल जाएगा, उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। और दोस्त ये बिज़नेस को करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ज्ञान होना चाहिए इस बारे में कि जो मैं गन्ना लूँगा, अगर मान लीजिए आपने कोल्हू का मतलब मशीन बैठा दिया, सारा कुछ बैठा दिया, लेकिन आपको ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि जिस गन्ने का कितना रस निकलता है और उसमें कितना मीठा बनेगा, कितना क्या होगा, इसके बारे में आपको पूरा ज्ञात होना चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस को करें। अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ये सावधानी आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। दोस्तों रह गई बात क्या फ़ायदा और नुकसान का, तो दोस्त इस बिज़नेस में नुकसान कम होता है, फ़ायदा ज़्यादा होता है। क्योंकि ये नुकसान होने वाला चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए अगर उसका रेट नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने पूंजी लगा दिया, 2-4 लाख रुपए लगा दिए, आपने मीठा बना कर रख दिया, अगर उसका भाव नहीं मिल रहा है तो आपको दोस्त घबराने की ज़रूरत नहीं है।
वो 6 महीने तक आपके घर पे रह जाएगा और 6 महीने बाद उसका निश्चित तौर पे आप चाहें तो अगर नहीं कोई व्यापारी खरीद करके ले जाता है, कम रेट देता है, तो दोस्त आप उसको फुटकर में एक व्यक्ति को प्रतिदिन दिहाड़ी दे करके एक व्यक्ति को आप काम पे रख करके उसको फुटकर में बेच करके 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में बेच करके पैसे आप अपना कमा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर कोई तरीका नहीं है तो, लेकिन इसमें आपको घाटा लगने की इस समय चांस नहीं है। पहले मांग कम था, डिमांड कम था और प्रोडक्शन ज़्यादा था, लेकिन दोस्त अभी के टाइम में जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी कम है। प्रोडक्शन अभी जैसे मान लीजिए अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम मैं जिस गांव में रहता हूँ यहाँ पे गन्ने की बुआई तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन हुआ क्या है कि गन्ना हुआ ही नहीं है। कोई सूख गया है, कोई पानी में गल गया, इतना ज़्यादा बारिश हो गया है कि वो गन्ना खराब हो गया है। तो दोस्त इस टाइम अगर उसका मीठा बनेगा तो वो मीठा बहुत ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि गन्ना ही नहीं है तो मीठा कम ही बनेगा, प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड एक एक दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग बढ़ते जा रहे हैं, खाने वाले उसको लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्त इस बिजनेस में आपको घाटा नहीं लगेगा। अगर प्रोडक्शन कम भी हुआ है तो भी घाटा नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों ने बुआई तो किया, किसानों ने बुआई उसका तो किया गन्ने का, लेकिन अब उसको प्राकृतिक आपदा कहा जाए या क्या कहा जाए, उसके कारण गन्ना जो है सूख गया, खेत में ही सूख गया, किसी काम का नहीं है। क्या करेंगे लोग उसको? वो 50 रुपये 100 रुपये कुंटल के भाव वो उसमें खरीदते हैं लोग। तो ये है। तो इस बिजनेस मैं जो आपको बिजनेस आइडिया जो बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए कि भाई ये कौन सा गन्ना है और कितने में इसका रेट लगाएं ताकि हमको फ़ायदा होगा, और इसके बारे में आपको पूरा मतलब डिटेल में जानकारी होना चाहिए, तभी आप जाके इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जो मैंने आपको बात बताई वो हमारी बात आपको निश्चित तौर पे समझना पड़ेगा, तभी आप अगर करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को करें। दोस्तों अगर आप अकेले हैं तो इस बिज़नेस को ना ही करें तो बेहतर है। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं, अगर सपोर्ट करने वाले मेहनती लोग हैं, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक आदमी पे निर्भर करेगा ये कितना फ़ायदा और नुकसान, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 3-4 लोग आप फैमिली में हो तो इस बिज़नेस को करें। तो दोस्त मेरे वीडियो बनाने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बिज़नेस आइडिया मैंने बताया आप इसको सोच समझ करके कदम उठाएंगे। तो दोस्त फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।